comprehensive note on environmental organization and institution। ठीक, देखते हैं नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये? नागपुर महाराष्ट्र में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1958 में। ठीक, पहले क्या जाना जाता था इसको, किस नाम से? सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र। ठीक, फोकस एरिया क्या क्या है इसका? वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। ठीक, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जोनल लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। वर्क किसके अंडर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। जब प्राइमरी एक्टिविटी। अब देखते हैं हम लोग नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ये 1997 में बनी। किसके अंडर? नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट के थ्रू। ठीक, ये क्या करता है? टू हियर अपील्स ऑन इन्वायरमेंट क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। ठीक, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट आया 1997 में, तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें कैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिले उससे रिलेटेड है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? रिव्यू केसेस वेयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वायलेट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। ठीक, इंश्योर क्या करता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ये क्या करता है? इंश्योर करता है। अब इन 2011 NEAA वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब उसके बाद NEAA किससे रिप्लेस हो गया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखा जाए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाउ प्लेज द रोल ऑफ प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय NEAA। ठीक, NGT डील्स विद केसेस रिलेटेड टू एयर, फॉरेस्ट, water and biodiversity conservation. India is one of the few countries to have a specialized environmental tribunal. ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानते। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMA कब इस्टेब्लिश हुआ? 17 मार्च 1951 को। ठीक, किसको वो करके बना? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में जो बना था उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और ये 193 UN मेंबर्स और टेरिटरीज इसमें शामिल हैं। कैलेस्टे साउलो इसके अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या फंक्शन करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। ठीक, हाइड्रोलॉजी में भी ये मदद करता है, मेट्रोलॉजी में भी। ठीक, डेवलपिंग ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक, सपोर्ट्स UN एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर प्रेडिक्शन। ठीक, एसोसिएशन किससे है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। ठीक, अब देखते हैं WMO प्रोवाइड्स क्रिटिकल डाटा फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो करता है, इट सपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्टिकुलरली SDG 13 क्लाइमेट एक्शन को बहुत मतलब सपोर्ट करता है ये। ठीक, अब आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पे। ये 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। ठीक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP का 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी स्थापना हुई। कहाँ का है इसका हेडक्वार्टर? नैरोबी केनिया में। ठीक, इसके डायरेक्टर हैं इनर एंडरसन, डेनमार्क के इंगर एंडरसन। ठीक, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक, पब्लिशेस ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक होता है, रिपोर्ट होती है, वो कौन को पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, एकदम ये याद रखना है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्टेब्लिश हुआ था, नैरोबी केनिया में है, वो पब्लिश करता है। ठीक, मैनेजेस इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड साइट्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रीटी। ठीक, लीड एफर्ट क्या है ऑन क्लाइमेट चेंज? लीड एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। UNEP plays a crucial role in implementing Paris Agreement and SDGs. Host the Secretariat of the Minamata Convention on Mercury. मरकरी की ही वजह से मिनीमाता रोग भी होता है। ठीक, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को देखा जाए हम लोग, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1970 में, 2 दिसंबर 1970 में। ठीक, कंट्री कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट USA। क्या प्राइमरी रोल है? इन्फोर्सिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इम्प्लीमेंट क्लीन एयर एक्ट एंड क्लीन वाटर एक्ट। ठीक, रेगुलेशन क्या है इसका? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड हैजार्डस वेस्ट।
कंडक्ट क्लाइमेट रिसर्च एंड प्रमोट ग्रीन एनर्जी। अब इसका इनिशिएटिव क्या है, सुपर फंड प्रोग्राम, क्लीनिंग अप हैजार्डियस वेस्ट साइट, ठीक, कार्बन एमिशन रेगुलेशन लिंक टू पेरिस क्लाइमेट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड में, ठीक। कब, 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। फोकस एरिया क्या है, क्लाइमेट एक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, ठीक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एंटी डिफॉरेस्टेशन कैंपेन करता है ये, ठीक। अपोजिशन टू न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑयल ड्रेनिंग, ठीक। क्या मेथड अपनाता है ये, पीसफुल प्रोटेस्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड लीगल एक्शन लेता है, ठीक। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है प्लेड ए रोल इन बैनिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग इन सेवरल कंट्रीज। इट एडवोकेट्स फॉर कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी इन इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक। अब आते हैं हम लोग नीति आयोग एंड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। प्लानिंग कमीशन को 2015 में इसने अब इसका रोल क्या है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में नोडल इंस्टीट्यूशन है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, ठीक। क्या करता है ये, प्रिपेयर इंडियाज क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स, ठीक। लीड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, ठीक। किससे एसोसिएटेड है ये, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2008 में आया था, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। नीति आयोग कोलैबोरेट्स विद यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इट इज इंस्ट्रूमेंटल इंडियाज ट्रांजिशन फॉर क्लीन एनर्जी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। अब हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, नीरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब जो एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग है उससे लेकर क्या है, 1958 में नागपुर इंडिया में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर ये काम करता है। यानी ANGT अब हो गया है, वो 1997 में रिप्लेस हुआ अपने NGT से, ठीक, इंडिया इन्वायरमेंटल अपील्स एंड क्लियरेंसेज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट साइंस पे काम करता है। UNEP 1972 नैरोबी केनिया में है, ग्लोबल इन्वायरमेंट गवर्नेंस पे काम करता है। EPA 1970 में वाशिंगटन DC USA इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड पॉलिसी पे काम करता है। ग्रीन पीस 1971 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में क्लाइमेट एक्टिविटीज़म और कंजर्वेशन पे काम करता है। नीति आयोग 2015 में न्यू दिल्ली इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी प्लानिंग पे काम करता है, ठीक। नीरी फोकसेस ऑन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी ये वाज इंडियाज इन्वायरमेंटल अपीलेट बॉडी रिप्लेस बाय NGT इन 2000। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल इज ए लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी फॉर क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजी, ठीक। UNEP लीड्स ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव एंड ट्रीटीज, ठीक। EPA enforces environmental laws in USA. Greenpeace is a major environmental NGO advocating climate justice. नीति आयोग integrates India's sustainable development policies with global initiative. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कहाँ, नागपुर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। नागपुर महाराष्ट्र में है और इसका ओरिजिनल नेम पहले क्या था, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका किसके अंडर आता है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की। अब जोनल लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है, ठीक। किसके अंडर काम करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। इसका फोकस एरिया क्या है, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब बेंगलुरु में देखें क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, ठीक। हैदराबाद में नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक। नागपुर में तो अपना नीरी ही है, ठीक। न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। देखते हैं, नीरी प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन इंडियाज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट सपोर्ट नेशनल पॉलिसीज ऑन एयर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड रिसर्च एंड गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। इसमें भी इसने क्या किया है, अपना योगदान दिया है, गंगा एक्शन प्लान में भी, ठीक। व्हेन एंड वेयर वाज नीरी इस्टेब्लिश्ड, तो नागपुर में हुआ था 1958 में, ठीक। किसके पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, सिफरी सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब किसके नाम से जाना जाता है ये, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं धनबाद
यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, अब क्या हो गया है, वो IIT धनबाद हो गया है। ठीक, नागपुर में नीरी था, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। चेन्नई में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब NEAA स्टैंड फॉर नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक, ये क्या है, 1997 में बनाया गया। ठीक, टू हियर अपील्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट क्लियरेंस एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक, अब NEAA किससे रिप्लेस हो गया, NGT से 2010 में। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू। अब देखते हैं NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो NEAA को रिप्लेस करता है 2010 में और हैंडल करता है सारे इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट केसेस। ठीक, NGT हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन लैंडमार्क केसेस लाइक स्टेरलाइट कॉपर प्लांट क्लोजर। ठीक, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट कहाँ, जिनेवा में है। ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कब बना, 1951 में, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। क्या करता है, प्रोवाइड ग्लोबल डाटा, क्लाइमेट डाटा एंड वेदर फोरकास्टिंग सपोर्ट। ठीक, रोम में क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, टोक्यो में जापान में मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है। ठीक, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल किसको सपोर्ट करता है, UNFCC एंड IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट रिसर्च। ठीक, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। अब हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस कहाँ है, ये है अपना एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक, 1971 में इस्टेब्लिश हुआ, 55 देशों में लगभग इनका ऑफिस है। क्या मिशन है उनका, क्लाइमेट एक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एंटी न्यूक्लियर एडवोकेसी, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। नागासाकी नोन फॉर नागासाकी हिस्टोरिकली नोन फॉर एटॉमिक बम अटैक इन 1945। Greenpeace is known for direct action activism. It opposes large-scale fossil fuel extraction projects, has played a role in banning whaling and nuclear test, faces for aggressive campaigning. Where was the fourth session of UN Environment Assembly held recently? ये कहाँ हुआ था उस समय, ये नैरोबी केन्या में हुआ था। ठीक, फोर्थ सेशन 2019 में नैरोबी केन्या में हुआ था। उसका थीम क्या था, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक, इसका क्या था फोकस एरिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैरीन लिटर, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, सर्कुलर इकोनॉमी सोल्यूशन, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क। अब हम लोग देखते हैं पेरिस ने 2015 का एग्रीमेंट होस्ट किया था। ठीक, नैरोबी UNEP का हेडक्वार्टर है। ठीक, UNEA इज वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन इन्वायरमेंटल मैटर्स। ठीक, UNEA सेशंस इन्फ्लुएंस ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोसेस एंड ट्रीटीज। UNEP होस्ट दिस असेंबली एट नैरोबी हेडक्वार्टर्स। ठीक, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।